सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार राय एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इंस्टा एंड फेसबुक पेज पे। सो आज हम बात करेंगे फायर क्या होता है, मींस आग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फायर कंट्रोल मेथड के बारे में बात करेंगे, फायर के ऊपर हम लोग कैसे अपना काबू पा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पास मेथड क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज फायर। Fire is a process of combination that release heat and light due to a chemical reaction between fuel, oxygen and heat. Okay, इसको हिंदी में जानेंगे। आग एक दहन प्रक्रिया है। आग एक दहन प्रक्रिया है जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से उष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है। ओके, सो फायर का 3 एलिमेंट्स होता है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज द 3 एलिमेंट ऑफ फायर। इसको हम लोग फायर ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। एंड फायर इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, फायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरा चीज़ है कि आग लगने के लिए, फायर होने के लिए इन्वायरमेंट में मिनिमम जहाँ पे आग मीन्स लगता है, अगर वहाँ पे 16% से अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो आग नहीं लगेगा। तो आग लगने के लिए मिनिमम 16% ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। एज पर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है क्लास ए, जो कि ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स के लिए होता है, जिसमें वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक ये शामिल होता है, जिसके लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैस के लिए। ओके, जिसके लिए हम लोग फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, और इसको हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, पेंट, थिनर एंड LPG के ऊपर। देन हमारा आता है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज इक्विपमेंट के लिए होता है, जैसे पैनल, मोटर्स, वायरिंग एक्सेट्रा के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा CO2, जो कि कंबस्टिबल मेटल्स के लिए होता है, जैसे कि मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम एक्सेट्रा। एंड क्लास के बेसिकली डिजाइन फॉर द किचन फायर। ओके, ये बेसिकली किचन फायर के लिए के टाइप डिजाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फायर कंट्रोल मेथड। बेसिकली फायर कंट्रोल मेथड 3 टाइप का होता है। सो फर्स्ट आता है अपना स्मूथनिंग मेथड, ओके, जिसको ब्लैंकेटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा, जब LPG सिलेंडर के अंदर में आग लग जाता है तो उसको किसी भीगे कपड़े से या बैकेट से हम कवर कर देते हैं, जिसमें अपना आग जो है बुझ जाता है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है। देन अपना आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स क्या होता है, स्टारवेशन मीन्स क्या होता है कि रिमूव नियर बाई कम्बस्टिबल मटेरियल, लाइक जहाँ आग लगा है उसके आसपास अगर कुछ कम्बस्टिबल मटेरियल है तो आप लोग उसको रिमूव कर देंगे, तो जो हमारा आग फैलने वाला है वो कम हो जाएगा और आग के ऊपर हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा आता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड मीन्स होता है अप्लाई वाटर टू लोअर टेम्परेचर बिलो इग्निशन पॉइंट। मीन्स हम लोग जहाँ लो टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट है वहाँ पे हम लोग वाटर डाल के कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, जिससे आग के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे व्हाट इज पास मेथड। फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए बेसिकली ये पास मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं। PASS। P मीन्स पुल द पिन, A मीन्स एम द बेस ऑफ फायर, S मीन्स स्क्वीज द ट्रिगर एंड स्वीप साइड बाई साइड। पिन को खींचना है। उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर का नोजल है उसको पकड़ के हम लोग आग के बेस में अपना जड़ में निशाना लगाएंगे। उसके बाद ट्रिगर को दबाना है। उसके बाद साइड टू साइड जैसे झाड़ू मारते हैं वैसे हम लोग उसको अप्लाई करना है। जब भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो 2 बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। फर्स्ट में क्या आता है कि जो विंड का डायरेक्शन होना चाहिए, जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो आपके पीठ के तरफ हवा का प्रेशर होना चाहिए। नहीं तो ऐसे में क्या है कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पहला चीज़ क्या आएगा कि जो भी उसमें का स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो आपके आई में जाएगा, जिससे आपको सही से दिख नहीं पाएगा और चांसेस है आप भी आग के फायर के कांटेक्ट में आ जाए, संपर्क में आ जाए।
सो आप जो भी जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हवा जब भी चल रही है वो आपके उसका प्रेशर आपके पीठ की तरफ हो, जिससे आपको आग बुझाने में सहायता मिलेगी। और जब भी आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो मिनिमम 6 से 8 फीट की दूरी बनाकर ही उसको यूज करना है, नहीं तो चांसेस है आप भी फायर के कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।